नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम जानेंगे वकील क्यों पहनते हैं काला कोट। आपके या फिर हमारी कभी न कभी वकीलों से मुलाकात जरूर हुई होगी। अगर नहीं हुई हो तो आपने फिल्म में ज़रूर देखा होगा। जब आप वकील को देखे होंगे तो आपके दिमाग में यह बात नहीं आई कि आखिर इनका ड्रेस कोड उजला और काला ही क्यों होता है। मतलब कि ये उजला शर्ट और काला कोट क्यों पहनते हैं। जिस तरह से हम लोग बचपन में स्कूल का ड्रेस इच्छा से नहीं पहनते, उसी तरह से वकीलों का भी वे भी अपनी इच्छा से ये ड्रेस कोड नहीं पहनते हैं। इनके पीछे भी एक पूरा इतिहास है जिसे हम आगे जानेंगे कि आखिर इसका ऐतिहासिक कारण क्या है। आपको बता दें कि इस वकीलों के काला कोट पहनने की शुरुआत साल 1327 में हुई थी। उस समय एडवर्ड तृतीय ने की थी, यानी कि इसकी जो शुरुआत है वो एडवर्ड तृतीय ने की थी। आपको बता दें कि उसी समय ड्रेस कोड के आधार पर न्यायाधीशों की वेशभूषा बनाई गई थी। उस समय उनके सर पर बालों वाला विग पहनते थे। जब वकालत की शुरुआत हुई तो उस समय इसको 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें छात्र, वकील, बेंटर और बैरिस्टर ये सभी जज का स्वागत करते थे। शुरुआत में इनके ड्रेस कोड था सुनहरा लाल कपड़ा और भूरे रंग का गाउन। इसके साथ ही जो है इस पूरी प्रक्रिया की, यानी कि जो वकालत की प्रक्रिया है, बैरिस्टरी की प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत हुई। इसके बाद साल 1637 में वकीलों की वेशभूषा को लेकर बदलाव किया गया और यह प्रस्ताव रखा गया कि काउंसिल को जनता के अनुरूप ही कपड़े पहनने चाहिए। इसी के बाद से वकीलों के लंबे गाउन पहनने की शुरुआत की गई। ऐसे में यह माना जा रहा है कि वकीलों के ड्रेस कोड की शुरुआत उसी समय से हुई। यह भी कहा जा रहा है कि उस समय वकीलों को और आम लोगों के पहचान को एक दूसरे से अलग करना था, इसलिए इस परंपरा की शुरुआत की गई। तो एक तरह से कह लें कि आम आदमी भी जो है उजला शर्ट और काला पैंट के साथ साथ काला जैकेट या फिर हम कह लें कि काला कोट पहनते हैं। तो ऐसे में ये कहा गया कि आखिर वकील जो है आम लोगों से अलग कैसे दिखेंगे। उसके बाद जो है वो काला जो कोट है, जिसे कि हम गाउन कहते हैं, वो पहनने की प्रक्रिया जो है आम लोगों से अलग करने को लेकर शुरू की गई। अमर उजाला में लिखी एक खबर के अनुसार साल 1964 में ब्रिटेन की महारानी क्वीन मैरी की चेचक नामक बीमारी से जान चली गई थी। इसके बाद उनके पति राजा विलियम्स ने सभी जजों को और वकीलों को शोक सभा में काले गाउन पहनकर आने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश जारी होने के बाद से वहाँ के जज और वकील इकट्ठा तो हुए, लेकिन उस आदेश को आज तक रद्द नहीं किया गया, जिसके बाद से यह एक परंपरा बन गई और आज भी काला गाउन पहनकर कोर्ट में वकील और जज दोनों पहुंचते हैं। वकीलों के काला कोट पहनने को लेकर एक और बात कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि साल 1961 में अदालतों में सफ़ेद बैंड टाई के साथ काला कोट पहनकर कोर्ट में आना अनिवार्य कर दिया गया था। साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि काला कोट और शर्ट वकीलों के लिए अनुशासन लाता है। कहा गया था कि इससे न्याय के प्रति उनका विश्वास जागता है। वकीलों के कोट पहनने के पीछे कई तरह के तर्क दिए गए, जिसमें एक तर्क यह भी दिया जाता है कि काला रंग के कोट पहनने के पीछे जो तर्क दिया जाता है उसमें कहा जाता है कि कानून अंधा होता है और काला रंग दृष्टिहीनता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जिनके पास नज़र ही नहीं होगा तो वह देखेगा नहीं। ऐसे में वह किसी एक पक्ष के प्रति अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाएगा और वह व्यक्ति जो होगा वो निष्पक्ष होगा और निष्पक्ष तरीके से वो जो है न्याय कर पाएगा, अपनी बात रख पाएगा। तो दोनों तरीके से जो है ये कहा गया कि काला जो कोट पहनते हैं, एक तो वकील लंबा गाउन पहनते हैं, जज साहब भी कभी ना कभी जो है काला कोट पहनते हैं। तो ये जो तरीका है इसमें कहा गया कि व्यक्ति जो है यहाँ पे आने के बाद निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखेगा और कोर्ट को ये बताएगा कि हमारा जो व्यक्ति है जिसके लिए वो कोर्ट लड़ रहा है वो वाजिब है, वो सही आदमी है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।